डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरएस के क्लासेस में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के 24 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के पेपर को देखेंगे और केवल हम जीएस का एनालिसिस करेंगे। आइए हम देखते हैं तेज़ी से, जिससे आपका समय खराब ना हो और आप क्वेश्चनों को देखते हुए जाएं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो है 95 से शुरू हुआ है, आप लोग अपने हिसाब से उसका मैचअप कर लें। तो जो है मैंने पूरी कोशिश की है कि आंसर जो है इसके 100% सटीक हों, फिर भी आयोग की एक बार आप लोग जांच जरूर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो ऑप्शन है शशि थरूर है, और शशि थरूर देश के पॉलिटिशियन है और इनका संबंध केरल से है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करते हैं G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है? तो जी अक्षर का जो अर्थ है वो ग्रुप है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ग्रुप ऑफ 20 क्या है? तो ग्रुप ऑफ 20 भी इसी का नाम है। अगर आप पूछा जाए कि भाई ग्रुप ऑफ 20 कब बना, तो 1999 में बना, 1999 में इसका गठन हुआ। इससे पहले इसको जो है ना G7 कहा जाता था, बाद में क्योंकि इसका गठन 1975 में ही हो गया था। ध्यान रखना, बाद में ये वो G7 नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं, लेकिन G7 कहा जाता था इसको। बाद में 1999 में इसको जो है G20 कह दिया गया। और जब अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में एक बहुत बड़ी इसमें इसने कामयाबी की, एक नया संगठन और नया सदस्य इसमें शामिल हो गया जिसका नाम था अफ्रीकी संघ। ध्यान रखना, अफ्रीकी संघ। और इसकी बैठक का आयोजन भी कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था। और दिल्ली में इसके लिए क्या बनवाया गया? भारत मंडपम का निर्माण करवाया गया। अच्छा ध्यान रखना, इसके लिए कई बैठक होती हैं, जैसे G20 कल्चरल बैठक, G20 जो है यूथ बैठक, G20 गवर्नर बैठक, G20 आरबीआई के गवर्नर बैठक, वित्त मंत्रियों की बैठक, इन सब का आयोजन इसी के दौरान किया जाता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अब इससे यहाँ से यदि जी का अक्षर पूछा है तो ट्रोइका पूछ सकता है आपसे। ट्रोइका, ये ट्रोइका क्या होती है? तो ट्रोइका ध्यान रखना भाई, 3 देश होते हैं इसमें। क्यों? जो कि जैसे ब्राजील ने सबसे पहले इसकी अध्यक्षता की 2022 में, फिर भारत ने 2023 में, अब जो 2024 में करेगा तो वो इंडोनेशिया करेगा। इसी को ट्रोइका कहा गया है ना। चलिए नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 97 है कि क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन सेट किया है, और यहाँ पर दो चीज़ों को मिलाकर, एक तो एंथ्रोपोलॉजी और दूसरा सोशोलॉजी से मिलाकर क्वेश्चन को मैचअप किया गया है। तो इसका आंसर होगा प्रयोग सिद्ध। तो ध्यान रखना कि जब क्षेत्रकार किया जाता है तो सूक्ष्म अध्ययन करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और आदिम समाजों का अध्ययन करते हैं, और ये प्रयोग के आधार पर यह तय करते हैं कि वास्तव में कोई आदिम समाज रहा होगा कि नहीं रहा होगा। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की PURA यानी पूरा योजना संदर्भित करती है। तो भाई शानदार क्वेश्चन पूछा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा उपलब्ध कराना, भाई PP मॉडल पर लाई गई ये योजना, और जो है एपीजे अब्दुल कलाम का एक विजन भी था। तो बताइए मुझे भाई, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? और बताइए मुझे भाई कि जो है ना DRDO की स्थापना में किनका हाथ रहा? और मुझे ये भी बताइए भाई DRDO की स्थापना कब हुई, है ना? और इसरो की भी बता दो भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट। नेक्स्ट है बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भाई बाजरे का उत्पादक राज्य आपको पता है राजस्थान है ना? तो राजस्थान है। अगर हम बात करें भारत की, तो एशिया में 80% जो है बाजरे का उत्पादन हम ही करते हैं। और कौन सा बाजरा? मोती बाजरा। और मोती बाजरा जो है हम पैदा करते हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, इनमें बहुत ज़्यादा पैदा किया जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी बाजरे का खूब पैदावार की जाती है, लेकिन हम लोग प्रथम पर नहीं हैं। ध्यान रखना। अगर हम बात करें बाजरे की, तो बाजरा एक मोटा अनाज है। और हमने जो है ना 2023, जो वर्ष 2023 आया, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करवा दिया इसको। ध्यान रखना, इसीलिए तो ये पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश कहाँ है भाई? बुलंदशहर में है ना? एकमात्र है हमारे उत्तर प्रदेश में, है ना? और उत्तर भारत में लगभग एकमात्र ही है ना? तो इसके अलावा तो सब दक्षिण की ओर दिखाई देते हैं ना। अच्छा हमीरपुर की बात करें तो बेतवा नदी किनारे है। हाथरस की बात करें तो गुलावल हींग के लिए प्रसिद्ध है। अब मुझे बताएंगे ना आप, हरदोई के लिए GI टैग दिया गया है किस मामले में? और मुझे ये भी बताओ भाई कि यूपी में अब कितने उत्पादों को GI टैग मिला है? ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, 14, 15, 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं भैया। तो नेक्स्ट है हमारा, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा पौंड स्टर्लिंग है ना। मैंने जैसे सुबह के अभी मैंने फर्स्ट शिफ्ट में मैंने बताया था SDR में पौंड आता है। पौंड क्या है? SDR की एक टोकरी की मुद्रा थी। यहाँ येन की बात करें जापान के, डॉलर की बात करें तो कहाँ की है भैया? USA की। और यूरो की बात करें तो जो 27 कंट्रियाँ हैं EU में, उनकी सबकी क्या है? रूस को छोड़कर सबकी क्या है? यूरो। नेक्स्ट की बात करें, ग्रीन हाउस गैसेज क्या है? भाई GHG गैसेज क्या है? जैसे जो GHG गैसेज हैं, जो क्या काम करती हैं? जो हमारे वायुमंडल को गर्म करने का काम करती हैं। जैसे CFC हो गया, HFC हो गया,
ये गैसें क्या करती हैं, हमारे वायुमंडल को क्या करती हैं, ये हमारे वायुमंडल से बाहर नहीं निकलती और हमारे वायुमंडल को गर्म करने का काम करती हैं। और क्या कह रहा है, अवशोषित करने का, भाई अवशोषित कर लेती हैं। और एक क्या बनाती हैं, बहुत ही गर्म क्षेत्र का, जैसे आप मान लो कि जहाँ मीथेन का रिसाव हो रहा हो या मीथेन पैदा हो रही हो, उस क्षेत्र में आप पैर रखना और किसी दलदल में जाकर पैर रखोगे तो आपको दिखाई पड़ता है कि भाई बहुत गर्म है जगह। तो क्या होता है कि क्या करती हैं ये गैसें, अवरक्त वितरण का उत्सर्जित और अवशोषित करने का काम करती हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट होगा। चलिए राइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या है। तो भाई इसका GSTIN है। GSTIN का पूरा नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना। अब मुझे आप ये बताओ कमेंट बॉक्स में भी कितने अंकों का होता है। तो ध्यान रखना, अंक भी पूछ सकता है जब यहाँ तक जा रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष लाई गई। भाई साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष लाई गई, तो वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को साइबर खतरों से सुरक्षा के लिए इस प्रकार की जो है पहल की शुरुआत की। और अब मुझे बताइएगा, हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोई साइबर सुरक्षा संबंधित सेंटर खोला गया है? यदि खोला गया तो कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट 105 कहता है कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, 21 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट, तो देखो इसने 11 जुलाई लगा रखा है, तो भाई 11 जुलाई तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस होता है यार लड़के। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि भाई भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, सामान्य क्वेश्चन है। तो सामान्य क्वेश्चन है तो भाई 1969 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई भाई, है ना। जैसे ही पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, राजा महाराजाओं को हड़काना स्टार्ट कर दिया, प्रीवी पर्स छीन लिया उनसे भाई। उनसे क्या छीन लिया, पेंशन वगैरह देते थे, उनको कहा कि भाई आपके होटलों को हम, आपके महलों को होटलों में बदल दिया, उनके होटलों को महलों को होटलों में बदल दिया। फिर उनके सामने बड़ी समस्या आई, फिर एक ईस्ट पाकिस्तान की समस्या आ गई और ईस्ट पाकिस्तान में 1971 में बांग्लादेश को ही आज़ाद करा दिया और नया देश उभर कर आया शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। इसके बाद देखा जाए तो हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी 1975 से लेकर 1977 तक, और ये आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर एक घोषित किया गया आपातकाल था। और इससे पहले 1976 में ही, इस आपातकाल के दौरान 1976 में 42वां संविधान संशोधन लेकर आए, और फिर 78 में नई गवर्नमेंट आई, जनता सरकार आई, और फिर कौन सा अधिवेशन लेकर आए, ये 44वां। तो दोनों में अंतर बताइएगा, क्या क्या अंतर है। चलिए नेक्स्ट, 107, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है। चलिए, आपने अगर क्वेश्चन को अच्छे से, ऑप्शन को अच्छे से देखा हो तो इफ़को याद आ गया होगा आपको, इफ़को, है ना। इफ़को क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटेड लिमिटेड है। चलिए नेक्स्ट, क्या काम करता है, भारत में खाद्य का उत्पादन करता है बड़े पैमाने पर किसानों के लिए। तो क्या है, सहकारी है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो देखो ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ना 10 अक्टूबर 1993 को लागू हुआ। भाई 1992 में आ गया था ये, और 1993 में इसका वेट एंड वॉच की स्थिति में हमने रखा इसको पारित कराने में, हमने इसको टाइम लिया, और 10 अक्टूबर को ही विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था, भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देती है। भाई जैसे पेटीएम हो गया आपका, गूगल पे हो गया आपका, इस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने 2018 में यह कह दिया कि भाई अब भारत को डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ना पड़ेगा। अब कैश हाथ में नहीं होगा, अब कैशलेस अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे। आज हर व्यक्ति फ़ोन पे और जो है गूगल पे का संचालन कर रहा है। नेक्स्ट, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान कहा जाता है। भैया ठीक है, चरक संहिता, ऑप्शन सामान्य था, ये चरक के द्वारा लिखी गई है। और कब की है भाई, गुप्तकालीन है। कैसी है, गुप्तकालीन पुस्तक है। और गुप्तकाल में चरक जो है बहुत महान वैद्य हुआ करते थे, और ये चरक संहिता है ना, ये आँखों का भी इलाज करते थे। जैसे कि आपने सुना होगा, अभी हो सकता है आपसे सुश्रुत पूछ ले भाई, आपसे हो सकता है सुश्रुत पूछ ले। अर्थशास्त्र के बारे में बात करें तो जो अर्थशास्त्र है ना, ये कौटिल्य के द्वारा लिखी गई राजनीति पर आधारित पुस्तक है, ना कि अर्थशास्त्र पर। यह मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, मौर्यकालीन संस्कृति, मौर्यकालीन जो है मौर्यकालीन समाज को ज़्यादा प्राथमिकता देती है, और किस तरीके से राज्य का संचालन किया जाएगा उसके बारे में चर्चा करती है। तो मनुस्मृति के बारे में बताइए भाई, एक धार्मिक पुस्तक है। चलिए एक और देख लेते हैं, महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। वेद व्यास ने इसका संकलन किया, ऋषि वेद व्यास के द्वारा, है ना। जय संहिता कहा गया है इसको, प्राचीन। बताइए मुझे इसमें पर्व कितने हैं, तो पर्व में ऑप्शन दे देता हूँ, 16 हैं, 17 हैं, 18 हैं। चलिए नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अनुच्छेद 243। अच्छा ध्यान रखना, अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक जो है पंचायतों के बारे में विवरण दिया गया है। और भाई ये बताइए मुझे जरा, भाग कौन सा है? भाग कौन सा है? 9 है कि 9 का है, 9 खा है? तो चलिए मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अच्छा मुझे यहाँ पर जो है ना पंचायती राज से 29 विषय जोड़े गए और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 112। तो 112 कहता है कि भाई जो है ना, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। तो ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट SEC कोड क्या है? तो भाई SEC कोड जो होता है वो 4 नंबर का होता है। तो भाई इसको हम कभी कभी देखो, दो चीज़ें मिलती हैं आपको, HSN कोड। तो पहले तो ये वस्तुओं के लिए होता है, दूसरा होता है SAC कोड, तो ये सर्विस के लिए होता है भाई, सर्विस कोड होता है या सेवा कोड होता है। तो ये GST के जो वस्तुओं सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है वहाँ इसका प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट भाई, भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इनको एक और कहा जाता है, इनका नाम है अंतरामा। एक नाम और क्या है इनका? अंतरामा नाम है। इसके अलावा इन्हें रियासतों का एकीकर्ता भी कहा जाता है भाई, रियासतों का एकीकर्ता, क्योंकि इन्होंने 565 रियासतों से अधिक का विलय किया। अब मुझे बताइएगा, जो 3 रियासतें मिलाई इन्होंने, जूनागढ़, इसके अलावा जो है जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा हैदराबाद। तो बताइए मुझे क्रम से लगाकर भाई इनका जो है ना, ये कब कब विलय हुई, है ना। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा, भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की? सामान्य क्वेश्चन था, तो 15 अगस्त 1947 को। चलिए तो मुझे बताइए आप लोग, भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब आया, है ना। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? तो मुझे आप बताइएगा। ब्रिटेन की संसद ने इसे कब पारित किया? भारत में कब लागू हुआ? इन्होंने क्या कहा था अंग्रेजों ने कि हम जून 1947 तक भारत को छोड़ देंगे। अच्छा एक बात बताइए, इस समय लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में एक प्लान आया, डिक्की बर्ग प्लान। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है अंदर जाकर, क्योंकि अंदर जाकर भी क्वेश्चन पूछे हैं। डिक्की बर्ड प्लान, तो डिक्की बर्ड प्लान बताइए मुझे क्या है। चलिए नेक्स्ट है भाई आपका, फिर पूछ लिया है CTBT से, और CTBT से फिर पूछा है, और यही ऑप्शन इसका सही है। क्या कह रहा है कि भाई रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना, यानी कौन सी संधि 1997 में? देखो 1996 में ये संधि हो गई थी, और इसको 1997 में संधि को अपना लिया गया, और कहा गया कि भाई जो व्यापक परमाणु परीक्षण है ना, प्रतिबंध लगा देना चाहिए इन पर, और सैन्य उद्देश्य हो चाहे नागरिक उद्देश्य हो, उनको बंद कर देना चाहिए, इनका समापन कर देना चाहिए। चलिए अच्छा, परमाणु और प्रसार संधि कब आई, है ना। रासायनिक, तो रासायनिक कब आई भाई? 1972 में रासायनिक आई, जिनेवा कन्वेंशन हुआ इसके लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के जो एम्बेसडर बनाए गए हैं वो कौन बनाया? कैप्टन बाना सिंह को बनाया गया है, परमवीर चक्र विजेता है। नेक्स्ट, इसके अलावा DNA का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो भाई प्रोटीन का संश्लेषण है। अब बताइए मुझे, ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। अच्छा लिपिड क्या है भैया? लिपिड बताइए मुझे, जो प्रारंभिक अवस्था में जो तरल पदार्थ हुआ करते थे उसको लिपिड ही कहा जाता था। यानी DNA प्रतिकृत क्या है? चलिए नेक्स्ट, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित किस भागों में पाया जाता था? उत्तरी अंडमान में। तो चलिए अंडमान का एक थोड़ा सा मैप देखें आप लोग, तो 3 पार्टों में बांटा गया है। इसको उत्तरी नॉर्थन अंडमान कहते हैं, इसको मिडिल अंडमान कहते हैं, और इसको साउदर्न अंडमान यानी दक्षिण अंडमान कहते हैं। और यहीं पर इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसका क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि जो ना अंडमान निकोबार का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, भारत सरकार ने जो है एक जो है घोषणा की है कि अंडमान निकोबार का हम क्या करेंगे, जो है इसको हम लोग डेवलप करेंगे। इसी वजह से मैंग्रोव की कटाई की जा रही है। इसी वजह से पूछा गया है कि कहाँ है, तो उत्तरी अंडमान में जो है सर्वाधिक हैं। और ध्यान रखना, हमारे 9 राज्यों में, हमारे देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अच्छा ध्यान रखना आप लोग, ये मैंग्रोव वन है ना, हमारे देश की जो है ना, हमारे देश के जो है हमारे देश में आने वाले तूफानों से हमको सुरक्षित रखते हैं, नाव बनाने काम में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है 120। NOAA का क्या अर्थ है भाई? राष्ट्रीय समुद्री, पहला ही ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय समुद्री वायुमंडल संचालन, यानी नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। भाई अमेरिका की एजेंसी है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो समुद्री और वायुमंडलीय संचालन है उनके लिए क्या एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा राज्य चाय उत्पादक राज्य है? तो भाई असम है, नॉर्थ ईस्ट में है, सबसे ज़्यादा चाय पैदा करता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल है, ठीक है।
इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। चलिए, तो केरल में क्या पैदा होता है? काजू, काली मिर्च, है ना, रबड़, ये पैदा होते हैं। चलिए, तो बताइए मुझे अराकू घाटी कहाँ है? तमिलनाडु, है ना। चलिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 यानी 122 कह रहा है कि भाई सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तो भाई देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहा है, तो इसमें जो है ना 15 अस्थाई सदस्य हैं और 5 या सॉरी इसमें 10 अस्थाई सदस्य होते हैं और 5 जो है स्थायी सदस्य होते हैं। तो 10 अस्थाई सदस्य कौन से और 5 स्थायी सदस्य कौन से जिनके पास वीटो पावर है? तो बताइए जरा, है ना, ट्रिक ध्यान रखना। ABC फारूक, ABC फारूक। चलिए, नेक्स्ट है कि भाई भारत में किस अधिनियम के द्वारा गैर कानूनी आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की गई? चलिए, देखो, पॉक्सो तो बलात्कारों के लिए है ना, मीसा आतंकवाद से संबंधित है, UAPA यानी गैर कानूनी आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए 1967 में UAPA लाई सरकार, है ना, भारत सरकार के द्वारा, और गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए। चलिए, आइए जरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 124 में, और क्या कह रहा है? ज्यामिति के जनक भाई यूक्लिड है ना। अरस्तु क्या है? अरस्तु महान दार्शनिक है, यूनान के थे, लोकतंत्र के समर्थक थे, है ना। बहुत शानदार बातें कही हैं कि भाई कैसा एक राजा हो, लोकतंत्र राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, मनुष्य के क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो अरस्तु ने नैतिक चीज़ों को जो है काफ़ी बताया है। अगर हम केपलर की बात करें तो जोहानस केपलर इनका नाम था। इन्होंने ग्रहों के कक्षीय नेम दे दिए। उन्होंने कहा कि भाई ये नियति कक्षा में घूमते हैं और सूर्य के चक्कर लगाते हैं। चलिए, और पूरी दुनिया का कंसेप्ट बदल दिया। पाइथागोरस जानते हैं इन्होंने जो है पाइथागोरस प्रमेय दे दी, जिसका प्रयोग आज पूरी दुनिया में किया जाता है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल का जो विश्लेषण किया जाता है, उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? लाभ पूछ रहा है भाई, प्रदर्शन को मापना। यहाँ पर मेजर या मेजरिंग परफॉर्मिंग। भाई मेजरिंग परफॉर्मिंग का मतलब क्या है कि भाई आपने देखा होगा, जैसे आप फेसबुक चलाते होंगे तो कोई रील वगैरह डालते होंगे तो वहाँ पर एक डैशबोर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड पे आप अपनी प्रगति को जांच सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 126। वह धन जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और हिसाब किताब रखा जाता है, इसके लिए आकार या अन्य आयकर का भुगतान किया जाता है। तो भाई वाइट मनी है, ठीक है। अगर इसका उल्टा होता, कहता है कि भाई अवैध तरीके से अर्जित किया जाता है, तो काला धन। चलिए, क्वेश्चन नंबर बहुत शानदार पूछा है 127। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? भाई जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त है ना, तो जो भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हमारे मामले में कोई नहीं बोल सकता, किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे आंतरिक मामलों में बोले। चलिए, है ना। तो गणराज्य का क्या मतलब है? गणराज्य में यहाँ वंशानुगत शासन नहीं है भाई। यहाँ पर क्या नहीं है? वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ पर तो अध्यक्ष का निर्वाचन होता है और जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपने अध्यक्ष को चुनाव करती है, जैसे भारत के राष्ट्रपति, है ना। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है कि भाई भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है। तो भारत जो है पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर है, और भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है, उनकी रक्षा के लिए तत्पर है। अगर हम समाजवाद की बात करें तो भाई समाजवाद में कैसा न्याय मिलना चाहिए भाई? तो समाजवाद में जैसे बुजुर्गों के लिए वृद्धि, बुजुर्गों को सम्मान, बुजुर्गों को पेंशन, बालकों, इसके अलावा लाभ जैसे कि प्रसूति सहायता, ये सब क्या है? समाजवाद के उदाहरण है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि भाई जो है ना, कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के मध्य से? मालवा का पठार है, आपने लगा दिया होगा। शानदार क्वेश्चन था। ध्यान रखना, ये दक्कन के पठार की क्या भाग हैं, ध्यान रखना। दक्कन का पठार बहुत बड़ा पठार है और इसका जो विस्तार है ना, शिलोंग के पठार तक पाया जाता है। आप लोगों ने यदि भूगोल को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। चलिए, नेक्स्ट है भैया कि सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन क्या है? भाई कंटेंट क्यूरेशन, आपने कंटेंट क्यूरेशन देखा होगा भाई, ये अन्य स्रोत प्रासंगिक कंटेंटों का चयन, आयोजन और साझाकरण करना ही क्या कहलाता है? कंटेंट क्यूरेशन कहता है। आप फेसबुक पर जाकर देख सकते हो कंटेंट क्यूरेशन को। चलिए, नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज कब हुई? तो पेनिसिलिन की खोज चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी, इन्हें श्रेय दिया जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। 1928 में इन्होंने इसकी खोज कर दी और बुखार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पेनिसिलिन का। चलिए, तो किससे प्राप्त की गई? अब मुझे बताइए, कवक से प्राप्त की गई, परजीवी से प्राप्त की गई? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपका 131। और भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व? भाई देखो, रूस का तो हमारे रूस के संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे हैं।
हम रूस को क्या गेहूं का निर्यात करते हैं, तो रूस हमें तेल का निर्यात करता है। पूरे कोविड के दौरान तेल का आयात यहीं से होता रहा, रूस से ही। तो हमारे पास हमारे और रूस से हम हथियार भी लेते हैं। तो भाई S-400 हम कहाँ से लेकर आए, रूस से लेकर आए ना। S-400 मिसाइल पूछ सकता है आपसे भाई, S-400। चलिए, तो मुझे बताइए, रणनीतिक साझेदारी और अच्छा सहयोग को मजबूत करना, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आप लोगों ने देखा, हमने तेज़ी से देखा है इसको, और जो है फिर भी देखो कि आप करीब करीब 20 मिनट के आसपास हो गया है समय। आप लोग 2x की स्पीड पे देख लें, आपको तेज़ी से मिलेगा। आप लोग क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, आपको सहायता देंगे आज जिनके भी पेपर हैं आगे। तो नेक्स्ट हम लोग के कल की शिफ्ट में जो पेपर होगा उस पर फर्स्ट पेपर पर चर्चा करेंगे और शाम के पेपर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।